सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे साइन रूल के बारे में। ठीक है। और साइन रूल से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपको मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इसके बाद आपको साइन रूल में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन रूल है क्या, कैसे बना है और कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है। हाँ, अब मैं वर्टेक्स ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा टेढ़ा है बट इसको परपेंडिकुलर मान के चलना है। ठीक है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, जिसको मैं एच नाम दे रहा हूं। ठीक है। तो अगर साइन बी देखूं यहाँ पे, साइन बी, तो इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं एंड इसको बी मान लेते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल में साइन बी देखें हम तो क्या होगा, एच बाई सी। ठीक। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एच जो होगा वो क्या होगा, सी साइन बी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब ट्रायंगल एडीसी में देखते हैं, ट्रायंगल एडीसी में साइन सी देखते हैं। ठीक है। तो साइन सी क्या होगा, एच बाई बी। तो यहां से एच क्या आएगा, बी साइन सी। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है वो दोनों एच के इक्वल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एच के इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं कि सी साइन बी और बी साइन सी भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। जब इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन बी बटे बी इज इक्वल टू साइन सी बटे सी। यही है साइन रूल। और इसी प्रकार अगर हम इधर से वर्टेक्स बी से एसी पर एच डालेंगे तो वो आएगा साइन ए बाई ए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में एंगल और एंगल का साइन मान और उसके सामने वाले भुजा के लेंथ का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी साइन बी इज इक्वल टू, बस उल्टा मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, सी साइन सी इज इक्वल टू ए बटे साइन ए। ठीक है। इसको अगर हम ए मान लेना, के, और सी बात है कि इस सबको हमने के बराबर माना, तो ये जो की होता है ना वो 2r के बराबर होता है, यानी कि सर्कम रेडियस के 2 गुने के बराबर होता है। अब सर्कम रेडियस से इन सबका साइन रूल का क्या रिलेशन है, जब हम सर्कम रेडियस आगे जाकर के पढ़ेंगे तो इस चीज के बारे में जानेंगे। बस हम यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं कि इन सारों का मान 2r के इक्वल में होता है। ठीक है। इसको अभी क्यों मानकर चलता है, अभी भूल जाना है कि 2r क्या होता है, r क्या होता है। r इज द सर्कम रेडियस, वो आगे की बातें हैं, अब हम जाकर के आगे सीखेंगे। ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें ना, इस चीज को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b बराबर जो होगा k साइन b होगा। ठीक है। c जो बराबर होगा वो k साइन c होगा एंड a जो होगा वो k साइन a होगा, k साइन a। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सब क्या है, आपस में तो इक्वल ही है ना, सारे आपस में इक्वल ही है। k तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो साइन a है, साइन a, साइन b एंड साइन c का जो रेशियो होगा वो a b, सॉरी इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a b c, यानी कि एंगल के साइन मान का जो रेशियो होता है ना वो एंगल के उनके सामने वाला लेंथ के एंगल के सॉरी भुजाओं के लेंथ के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास PQR एक ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है, इसको मैं R मानूं, इसको P मानूं और इसको Q मानूं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P बटे साइन P, एक मिनट, P बटे साइन P, ठीक है, R बटे साइन R, और ये सारे क्या होंगे आपस में, Q बटे साइन Q। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साइन P, ये B नहीं है, P है, साइन P साइन Q एंड साइन R जो है ना वो
इन भुजाओं के, इनके सामने वाले भुजाओं के रेशियो के बराबर होंगे। यानी कि साइन पी के सामने क्या है, पी, साइन क्यू के सामने क्या है, क्यू लेंथ का भुजा है, साइड है, और साइन आर के सामने क्या है, आर लेंथ का साइड है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बस यही साइन रूल से कहता है। ठीक है, तो अब कुछ स्पेशल ट्रायंगल देख लेते हैं कि स्पेशल ट्रायंगल में साइन रूल कैसे होता है। इसको हम सीधे याद ही कर लेंगे क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहता है और इन्हीं सारे एंगल्स पे बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे ये हमारे पास मान लो कि ABC ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा, A, ये C, ये B। अगर हम एक मिनट अगर हम इसको 120 डिग्री मान लेना और इसको 30 डिग्री मान ले एंड इसको 30 डिग्री मान ले, तो हमारे पास जो आएगा ना, साइन A, साइन B एंड साइन C का जो रेशियो आएगा वो A का मान यहाँ पे √3 हो जाता है, B के सामने वाला 1 हो जाता है एंड C के सामने वाला भी 1 हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास ट्रायंगल एक दे दिया और उसमें यही एंगल दिया, कोई भी ट्रायंगल दे दिया और एंगल सेम ही रहे, 30 डिग्री है, तो हम सीधे ये जान जाएंगे कि इनकी जो भुजाओं का रेशियो होगा वो √3 1 1 के रेशियो में होगा। ठीक है, कुछ और ट्रायंगल देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, इसको एक मिनट, इसको C मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। तो हम अभी क्या देखते आ रहे हैं कि A, B एंड C इनके साइन एंगल के बराबर होते हैं। तो साइन 60 डिग्री, B कितना है, साइन 90 डिग्री एंड C कितना है, साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, साइन 90 1 होता है और साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो जब इनका हम रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 2 एंड 1, यानी कि ABC किस अनुपात में होंगे, √3, यानी कि ये भुजा √3, इसके सामने वाला B कितना होगा, 2 एंड C होगा 1। तो यहां से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे उसका कितना भी बड़ा साइड हो, अगर एंगल इसी फॉर्म में रहे, मतलब अगर एंगल यही रहे 30 60 90 रहे, तो जो उनके साइड का रेशियो होगा वो किस अनुपात में होगा, √3 to 1। कैसे, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री दिया है, इसको 60 डिग्री मान लिया एंड इसको 30 डिग्री मान लिया। ठीक है, और फिर इसका हम 90 डिग्री के सामने वाला दे दिया, 90 डिग्री के सामने वाला वैल्यू दे दिया, कितना मान ले, कितना भी मान लेते हैं, 20 मान ले। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 30 60 90, ठीक है, एक मिनट, 20 दे दिया और उसके बाद पूछ दिया कि जो इसके शेष दोनों भुजाएं हैं उनका लेंथ क्या होगा, यानी कि AC दे दिया, AC इज इक्वल टू 20 एंड हमारे से पूछ दिया कि AB एंड BC बराबर व्हाट। ठीक है ना, 90 के सामने वाला दे दिया और शेष दोनों 30 60 के सामने वाले भुजा के बारे में पूछ दिया कि इनका लेंथ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि क्या होता है ना, एक मिनट, हम जानते हैं ना कि साइन 90, साइन 60 एंड साइन 30। साइन 90 के सामने इसको अगर A माने तो ये A होगा। ठीक है, 60 के सामने, एक मिनट यार, साइन 90 के सामने तो B है ना, तो B, साइन 60 के सामने A, ये B एंड ये, एंड साइन 30 के सामने C। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर साइन 90 वाला ये जो होते हैं किस रेशियो में होते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होते हैं 2/3 एंड 1 के रेशियो में। तो अगर 2 की वैल्यू 20 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 10, और √3 का 10√3, और 1 का, अगर 2 का वैल्यू 20 दिया है तो 1 का ऑब्वियस सी बात है कि 10 होगा। तो इनके जो भुजाओं का रेशियो होगा ये हो जाएगा 10√3 और ये हो जाएगा 10।
तो हम देख सकते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा ट्रायंगल हो, अगर एंगल यही है तो एंगल हमेशा 1√3 एंड 2 के रेशियो में रहेंगे। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन दे दिया ना, ये एक क्वेश्चन दे दिया ABC करके, ठीक है ना, और इस बार इसको अगर 60 मानते हैं, इसको 30 मानते हैं, एंड ये 90 दिया है, और इसकी वैल्यू हमें दे दी कि 5√3, और शेष दोनों भुजाओं का लेंथ पूछ दिया, तो हम जानते हैं कि 60, पहले यहाँ पे लिख लेंगे sin 90, ठीक है, sin 60 एंड sin 30। ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, अभी तो हम पहली बार कर रहे हैं आप लोग, तो ये मैं इतना लिख करके बता रहा हूँ, वरना हमारे पास से डायरेक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, sin 60 का हम जानते हैं सामने कितना होता है, √3, sin 90 के सामने 2, sin 30 के सामने 1, तो √3 की वैल्यू 5√3 है, मतलब 5 टाइम्स, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10, 5√3 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5√3 होगा, तो 2 का वैल्यू 10। उसी प्रकार sin 30 यानी कि AB का लेंथ 5। ठीक है, और एक और स्पेशल ट्रायंगल हमारे पास आता है, उसके बारे में जान लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछता है। अगर मान लो कि हमारे पास ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, 45 45, तो इनके जो भुजाओं का रेशियो होता है ना, वो होता है √2 1 1। ये तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि p का स्क्वायर और b का स्क्वायर h के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 1 का स्क्वायर √2 होगा, या फिर साइन रूल से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और बराबर एंगल के सामने वाला साइड बराबर होता है, हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और एक और ट्रायंगल के बारे में जान ले रहे हैं, एक और ट्रायंगल के बारे में जान ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, एक और ट्रायंगल के बारे में हम भी जान ले रहे हैं, उस पर भी, इस पे थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं। जैसे हमारे सामने दे दिया एक ट्रायंगल बना करके, और उसका एंगल दे दिया, ओफो, एक मिनट बस, एक मिनट, एक हमारे पास एक एंगल बना के दे दिया, ये 90 दे दिया, ये 25, तो ये बचा हुआ 15। ठीक है, तो ये 90 के सामने होता है 2√2। ठीक है, ये √3 - 1 एंड ये √3 + 1, इस चीज को भी याद रख लेना है। ठीक है, अब इन चीज का यूज कैसे होता है और क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और ये बार बार यही क्वेश्चन साइन रूल पे रिपीटेड करते रहता है एसएससी। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इज अ ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू, एक मिनट, AB इज इक्वल टू 12, B 60 डिग्री दिया है, C भी 60 डिग्री दिया है, एंड पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, एरिया निकालने के लिए हमारे पास या तो बेस हो और हाइट हो, ये दोनों हो, या फिर दो भुजा हो और उनके बीच का एंगल हो। इन चीजों, अगर ये कंडीशन हम अपने अनुसार सुटेबल कर लेते हैं तो हम एरिया आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइट इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, इस पे हाइट ड्रॉ करेंगे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो ये 60, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं, यहाँ पे एक बार मैं लिख भी दे रहा हूँ, 60 एंड 30, 90 के सामने वाला अगर 2 होता है तो 60 के सामने वाला √3 एंड ये होता है 1, तो हम देख सकते हैं कि 90 के सामने वाला यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 60 के सामने वाला कितना होगा, 6√3, ऑब्वियस सी बात है कि 6√3 होगा। अब ये 30 के सामने वाला 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ट्रायंगल इसको डी माने तो एडीसी में देखते हैं, 60 के सामने वाला, अगर 60 के सामने वाला 6√3 है, ठीक है ना, 60 के सामने वाला अगर 6√3 है, ये हो कितना होगा, ये 30, तो 30 के सामने वाला कितना होगा, √3 टाइम्स होता है, तो √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, एक मिनट, क्वेश्चन लग रहा है गलत मैंने लिख दिया है,
एंगल सी यहाँ पे 45 है, माफ करना, एंगल सी यहाँ पे 45 है, ये वाला जो एंगल है ना ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो अगर 45 के सामने 6√3 है तो ई भी 45 वाले के सामने कितना आ गया, 6√3। अब हमारे पास ये बेस आ गया और ये हाइट आ गया, तो हम आराम से इस चीज का, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 बेस कितना है 6 + 6√3 इंटू हाइट कितना है 6√3। ठीक है, अगर यहाँ से 6 कॉमन लें, एक मिनट, 1 + √3 गुने 6√3, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 45 था, इसको 60 मैंने गलत से ली थी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू π/3 रेडियन, एंगल सी इज इक्वल टू π/4 रेडियन एंड डी डिवाइड्स बीसी इंटरनली इन द रेशियो 1:3। ठीक है, डी जो है ना, डी इंटरनली, इसको इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, तो हम वहां पे समझेंगे कि इंटरनली बाइसेक्ट करना क्या होता है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट करना क्या होता है। यहाँ पे बस देख लेते हैं कि ये जो डी है इसको बीसी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए से हम डी को मिला दें, ठीक है, अब हम जानते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू π/3, पाई रेडियन का मान कितना है 180 डिग्री, मतलब 60 डिग्री है। एंड और क्या दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू π/4, 180/4 मतलब 45 डिग्री। और कुछ दिया है, हाँ ठीक है, तो हमारे से क्या पूछ रहा है, हमारे से पूछा है साइन BAD एंड CAD। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं एंड इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा बाई साइन अल्फा पूछा है। ठीक है ना, साइन थीटा बाई साइन अल्फा। तो अगर यहां से हम साइन थीटा बटे साइन 60 करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा के सामने वाला 1 बटे साइन 60 के सामने वाला AD। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर दें, यहां से इसको हम अगर डिवाइड कर दें साइन, एक मिनट, साइन अल्फा बटे साइन 45 डिग्री, साइन अल्फा कितना दिया है 3 बटे साइन 45 के सामने वाला AD। ठीक है, बस इस चीज को हम सॉल्व कर देंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा बाई साइन अल्फा निकल जाएगा, और साइन थीटा बाई साइन अल्फा ही तो है साइन BAD बाई साइन CAD। ठीक है, तो यहाँ से AD कैंसिल होगा। अगर इसको हम √3/2 लिखते हैं और इसको 1/√2 लिखते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आता है साइन थीटा बटे साइन अल्फा बराबर आएगा 1/√6 आंसर। कैसे आएगा, एक मिनट, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। साइन थीटा साइन अल्फा, हाँ, ये जाएगा 3√2 ऊपर से 2√3, 1/√6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर है साइड 8 देन फाइंड द एरिया ऑफ POQ। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम यही क्वेश्चन किस रूल पे किए थे, साइन रूल पे किए थे, कि अगर हम जानते हैं कि दो भुजा दिया हो और बीच वाला एंगल दिया हो तो हम निकाल सकते हैं क्या चीज, ट्रायंगल का एरिया। लेकिन उस विधि पर हम लोग किए थे, जैसे इस क्वेश्चन को पिछले क्लास में हम साइन रूल पे किए थे, लेकिन यहाँ साइन एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे किए थे, लेकिन यहाँ पे हम साइन वाले रूल पे करेंगे। ठीक है, स्क्वायर है साइड 8 देन फाइंड द एरिया ऑफ POQ। ठीक है, POQ का एरिया बोल रहा है, तो सिंपल सा यहाँ से एक 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल होता कितना है स्क्वायर का 90, तो अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये पार्ट कितना बचेगा 45, ये भी हो जाएगा 45। ठीक है ना, क्वेश्चन ये अधूरा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें इस एंगल का मान दिया है
फाइंड एरिया ऑफ पी ओ क्यू एंड इसमें दिया है पी क्यू ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड क्यू ओ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये एक मिनट, ये 60 डिग्री है, ये 30 होगा। अब 60 के सामने हम जानते हैं कितना होता है, √3, ठीक है ना। तो 30 के सामने 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम देख सकते हैं कि 45 के सामने √3 है तो ये भी 45 के सामने √3 हो जाएगा, क्योंकि 45 के सामने तो दोनों बराबर साइड का लेंथ हो सकता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पीओक्यू के एरिया के लिए हमारे पास हाइट आ गई। यहाँ से अगर इस चीज को हम टी मान लें तो ओटी हाइट हो गई। तो ओटी की वैल्यू कितनी है, √3 एंड √3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8 के बराबर होगी। तो एक की वैल्यू 8/√3 प्लस 1, तो हमारे पास हाइट है। √3 की वैल्यू कितना होगा, 8/√3 प्लस 1 इंटू √3, 8√3/√3 प्लस 1। जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो 8√3 तो होगा ही, √3 माइनस 1 ऊपर जाएगा, ये नीचे 2 से 4, ठीक है। यानी कि हाइट हमारे पास निकल के आएगा 4√3 माइनस 1। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ 1/2 8 इंटू 4√3 हाइट √3 माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल होगा, 16√3 माइनस 1। इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल PQ, इन ट्रायंगल PQR PS इज मीडियन। PS क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड को जो दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं उसको मीडियन बोलते हैं, ठीक है। PS मीडियन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि QS एंड SR बराबर होगा, इसको हम AA मान लेते हैं, ठीक है। PRQ ये दिया है 30 डिग्री, PSQ ये दिया है 45 डिग्री, ठीक है। और क्या क्या दिया है, PRQ, PSQ एंड QPS पूछा है, QPS यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है ना। ये तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में, बहुत गलती हो रहा है आज, ये वाला जो एंगल होता है ना, इनके सामने वाले, इनके अपोजिट वाले दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये जो एंगल होगा, ये और इसका सम 45 के बराबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 15 डिग्री होगा, ठीक है। तो बस इसको अब सॉल्व कर देना है। हम यहां से देख सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस 15 बटे कितना होगा, 2a, ठीक है ना। पूरे वाले ट्रायंगल में हम QPR बड़े वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा रहे हैं, और इसमें होगा साइन 30 डिग्री बटे PQ, ठीक है। अब हम छोटे ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल QPS में लगाएंगे, तो साइन अल्फा बाई a साइन 45 बटे PQ, ठीक है ना। PQ से PQ कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, ठीक। साइन 30 कितना होता है, 1/2 एंड ये होता है 1/√2। √2 से काटेंगे तो √2 आएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आया रिजल्ट सामने, और इसको भी हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा कितना, √2। तो हमारे पास आया साइन अल्फा प्लस 15 बटे साइन अल्फा, ठीक है ना, बराबर ये √2। साइन 30 के तो मान हमने यहाँ पे लिख दिया, साइन 45 की मान हमने लिख दिया यहाँ पे, तो √2/1। और हमारे लिए अब यहाँ से बेटर यही होगा कि हम यहाँ पे
ऑप्शन रख करके चेक कर ले, ठीक है। तो अल्फा बराबर हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 30 रखेंगे तो ये होता है √2, सॉरी यहाँ पे 45, बहुत गलती हो रहा है आज, 1/√2 हो जाएगा। एंड ये 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये ऊपर जाएगा तो सॉरी 2 से ये √2 आएगा, तो √2/1 यानी कि अल्फा बराबर 30 डिग्री सेटिस्फाई करेगा। सो अल्फा QPS ही अल्फा है, ये 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं करने को, बट अभी हम साइन रूल सीख रहे हैं तो हम इस चीज से किया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये ट्रायंगल है, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, C, ठीक है ना, ये C दिया है 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो गया, तो ये बचा हुआ 30। AB दिया है 16, AC दिया है 12। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये AD जो है वो परपेंडिकुलर है, AD का लेंथ निकालना है। सबसे पहले हम इस चीज को निकालने के लिए यहाँ से अगर एंगल B से इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 90, ये 30, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 60 होगा, ठीक। वो कितना होगा 60 होगा। तो 90 के सामने 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट का वैल्यू है 16, तो 30 के सामने ये इसको वो मान लें, तो BO कितना होगा 8 हो जाएगा, BO 8 हो जाएगा इसका आधा, और 60 कितना हो जाएगा 8√3, मतलब कि AO 8√3 हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ है OC वो 12 माइनस 8√3 होगा, ठीक है ना। अब अगर हम BC देखें, यहाँ पे BC, तो हम जानते हैं कि BC क्या होगा, BOC, ट्रायंगल BOC इज राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है क्या BC, और हमारे पास क्या क्या है, ये 90 है, BO है और OC है, तो बस हम BO, एक मिनट, BC निकालना है, BC स्क्वायर, तो हम BO का स्क्वायर करेंगे 64 एंड इसका स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 192 माइनस 192√3। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 25 माइनस 12√3, ठीक है। ये मान जो हुआ वो हुआ किसका, BC स्क्वायर के लेते हैं और BC का, ये BC का होगा। अब हमारे पास BC का आ गया, और हमारे पास हमसे क्या पूछा है AD का लेंथ पूछा। तो हम जानते हैं कि एरिया ट्रायंगल दोनों एरिया का जो ट्रायंगल है उसको इक्वेट कर देंगे, तो 1/2 बेस कितना है 4, 25 माइनस 12√3, ठीक है ना, ये बेस हो गया। और हमें हाइट निकालना है AD, ये किसके बराबर होगा, हम पहले क्लास में पढ़े थे कि ट्रायंगल के एरिया हम अगर हमारे पास दो साइड दिया हो उसके बीच का एंगल दिया हो तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 16 इंटू 12 साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास AD निकल जाएगा, वो जो भी निकलेगा आंसर होगा, निकाल लेना गाइस, ठीक है। तो बस साइन रूल पे यही क्वेश्चंस होते हैं और साइन रूल यही है। थैंक यू।